वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, P01 माइनस P1 डिवाइड बाई P01 इज इक्वल टू X2। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हाँ, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो वो आया कहाँ से? तो P1 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू P01 इंटू X1। इसके ऊपर से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट वीडियो में। इवन लास्ट वीडियो में हमने लास्ट 2-3 वीडियो में हमने इसके बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करे हुए हैं। लास्ट वीडियो में ही न्यूमेरिकल किए, उसके लास्ट वीडियो में हमने ये इक्वेशन डिराइव किया है। ठीक है, तो अभी ये हम लोग ये वीडियो में टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट थियोरी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, क्वेश्चन है, पढ़िएगा ज़रा। क्वेश्चन 2.15, एन एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, 2% W/W नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1.00 बार। मतलब कि ये जो प्रेशर है ना, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है 1.00 बार। क्या है बेटा? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स P1 दिया हुआ, ये P1 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, एक्वेस सॉल्यूशन। ठीक है, और वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट है। एट दैट टाइम उसका वेपर प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि 1.013 बार। क्वेश्चन में ये वो सस्पेंस रखा हुआ है, लेकिन हमें याद है 11th स्टैंडर्ड का लॉजिक है ये बॉइलिंग पॉइंट वाला, मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। एट दैट टाइम वेपर प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। वो क्या हो गया? P01। तो P1 हमें दिया है, P01 हमें पता है। X2 मोल फ्रैक्शन के लिए W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1 वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2% W/W सॉल्यूशन है। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 हमारा क्वेश्चन है। क्या क्या गिवन है? तो भाई 2% W/W इट मीन्स 2% W/W aqueous solution, it means in 100 gram solution, 2 gram solute, 1 non-volatile solute and 98 gram solvent which is water are present. Okay, so that's why we can say W2 here, W2 is equal to 2 gram, M2 molar mass of solute is our question, W1 mass of water is 98 gram and molar mass of water 18 gram per mole. Okay, also यहाँ पे क्या दिया हुआ है? P1 vapor pressure of solution 1.004 bar and vapor pressure of pure water at normal boiling point, यानी कि P01 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर को हम 1.013 बार ले सकते हैं। हाँ, अगर 1 बार को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर, लेकिन यहाँ पे मैंने एटमॉस्फेयर को बार में कन्वर्ट किया। ओके, क्योंकि पहले वाला प्रेशर जो है वो बार में दिया हुआ है, इसलिए। आप बोलोगे सर 1 बार क्यों नहीं लिया? बेटा 1 बार अप्रॉक्सीमेट ले सकते, लेकिन एग्जैक्ट 1 बार यहाँ पे अगर ये सब में लिया होता ना तो P011 1 बार और P1 1.004, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि P01 छोटा हो और P1 बड़ा हो। ठीक है ना, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बना के, जो सॉल्यूट ऐड करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसका वेपर प्रेशर कम होता है।
इसलिए 1.013 P01 एंड 1.004 टेकन एज अ P1। ओके, अभी हमारे पास W2 है, W1 है, M2 ढूंढना है, M1 भी है। तो इन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे राउल्ट के फॉर्मूला में। तो एज पर राउल्ट्स लॉ P01 माइनस P1 अपॉन P01, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू x2 W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है ना, क्योंकि x2 के ऊपर से हमने क्या निकाला था, N2 अपॉन N1 प्लस N2, और डिनोमीटर वाले N2 को हमने इग्नोर किया था, ओमिट किया था। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाता था, N2 अपॉन N1, और मोल के बदले हमने मास अपॉन मोलर मास पुट करके ये फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, अभी यहाँ पे वैल्यू सब पुट कर देते हैं। 1.013 माइनस 1.004 अपॉन 1.013 इज इक्वल टू W2 2 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर 18 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज आवर क्वेश्चन, एंड W1 मास ऑफ सॉल्वेंट इज 98। ये सब्सट्रैक्शन किया 0.009 1.013। अभी M2 को सब्जेक्ट बनाते बेटा, M2 को आप सब्जेक्ट बनाओगे आंसर आ जाएगा। N2 ऊपर जाएगा, M2 इस तरफ ऊपर आएगा, 2 इंटू 18 ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1.013 अपॉन 0.009 इंटू 98। इसको कैलकुलेट करो तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 2 इंटू 18 अप्रॉक्सीमेटली 36, और डिवाइड बाय अप्रॉक्सीमेट 36, 40 के आसपास हमारा आंसर होगा, 40 के आसपास हमारा आंसर होगा। थर्टी सिक्स इंटू 1.013 डिवाइड बाय 0.009 डिवाइड बाय 98, 41.346 41.35 ग्राम पर मोल। अगर आप दूसरी मेथड से भी करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला में आप अगर N2 को सब्जेक्ट बनाओगे, N2 को, N1 पता है, मोल ऑफ सॉल्वेंट आप ढूंढ सकते हो यहाँ से, N1, N2 अननोन है। क्यों N2 अननोन है? क्योंकि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता नहीं है। तो ये फॉर्मूला के ऊपर से N2 को सब्जेक्ट बनाओगे और आप बाकी की वैल्यू पुट करोगे, N2 को सब्जेक्ट बना के फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ढूंढोगे, फिर भी आंसर यही आ रहा है। टेक्स्ट बुक में पीछे 40 पॉइंट समथिंग आंसर दिया है। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर बराबर है, लिख लीजिए नोटबुक में अपनी। आगे जाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं एक्सरसाइज का ही 2.17। 2.16 हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, 2.17 अभी देखते बेटा। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज़ 12.3 किलो पास्कल। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मीन्स प्योर वाटर। तो ये दिया है P01, ठीक है ना। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इन इट। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए? हम लोग क्या करेंगे, P1 हमें ढूंढना है। P1 ये फार्मूला से भी ढूंढ सकते हो, या तो ये फार्मूला के ऊपर से भी, ज़्यादातर हमारे टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल ये वाले फार्मूला से ये ऊपर से निकाला है। ठीक है, सही है। तो P1 हमारा सब्जेक्ट है, P01 नोन है। अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का कोई अता पता नहीं है, लेकिन इसके लिए डेटा दिया है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल। ये जो है ना 1 मोलल सॉल्यूशन, मोलालिटी, 1 मोलालिटी यहाँ पे दिया है हुआ है। अभी आपको अगर मोलालिटी का फॉर्मूला पता है, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट इन अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। जब कुछ भी ना दिया हो ना, तो डिनोमीटर को क्या सपोज कर लिया, इधर हमने 1 kg सॉल्वेंट के अंदर जितने मोल होंगे उतनी होगी मोलालिटी। या तो मोलालिटी 1 है, डिनोमीटर 1 है, 1 सपोज किया, तो मोल भी कितने आएंगे, 1 ही आएंगे ना।
तो 1 मोलल मीन्स इन 1 kg सॉल्वेंट 1 मोल सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व, 1 मोल सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व। तो उसके बेसिस के ऊपर हमें स्मॉल n2 मिल जाएगा, और n1 पानी का मास हो गया 1 kg, उसके ऊपर से n1 भी निकाल पाएंगे। 1 मोलल सॉल्यूशन इट मीन्स इन 1 kg सॉल्वेंट, इन 1 kg सॉल्वेंट 1 मोल सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर यहाँ पे 5 मोलल दिया होता तो इन 1 kg सॉल्वेंट 5 मोल सॉल्यूट इज डिज़ोल्व। यहाँ पे अगर 0.1 मोलल दिया हो तो 1 kg सॉल्वेंट इन 1 kg सॉल्वेंट 0.1 मोल सॉल्यूट इज डिज़ोल्व। सही है। तो ये हमें क्या मिल गया, N2, एंड सॉल्वेंट हमारा कौन है, वाटर, एंड दैट्स वाई N2 इज इक्वल टू 1 मोल एंड N1 मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास। मास है 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम पर मोल, तो ये डिवाइड करेंगे 55.55 आएगा, ठीक है ना, 55.55 मोल ऑफ वाटर। अभी इसके ऊपर से हम मोल फ्रैक्शन ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना, टोटल मोल। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसमें P1 अभी सब्जेक्ट बन सकता है। फॉर्मूला रखेंगे P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। P01 है, P01 प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 12.3 माइनस P1 की वैल्यू हमारी सब्जेक्ट है, और P01 12.13 अगेन, N2 मोल ऑफ सॉल्यूट 1, मोल ऑफ सॉल्वेंट 55.55 प्लस 1 56.55 हो जाएगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 56.55, और ये 12.3 ऊपर गया उस तरफ 12.3, इन दोनों का डिवीज़न आप करोगे 0.22 समथिंग आएगा, ठीक है। अभी आप P1 को सब्जेक्ट बना सकते हो, तो एक 2 मार्क का क्वेश्चन में भी MCQ में भी आ सकता है ये क्वेश्चन छोटा सा। अभी P1 को सब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा, 12.3 माइनस 0.22, ये सब्सट्रैक्शन करोगे 12.08 किलो पास्कल, ये आ गया आपका आंसर। दिस इज़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज़ आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का ही 2.18, एक्सरसाइज 2.18, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि W2 ढूंढना है हमें, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मास ढूंढना है W2, उसका मोलर मास दिया है 40 ग्राम पर मोल M2, विच शुड बी डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम 114 ग्राम ऑक्टेन, ऑक्टेन मीन्स C8H18 विच इज़ अवर सॉल्वेंट, क्योंकि ये सॉल्यूट अननोन है और 114 ग्राम ऑक्टेन के अंदर उसको डिज़ोल्व किया है, मतलब ये हुआ सॉल्वेंट W1 मास ऑफ सॉल्वेंट। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, वेपर प्रेशर अप टू 80% हो गया। इसका मतलब शुरुआत का वेपर प्रेशर सपोज करो 100 है, 100 मिलीमीटर Hg, 100 किलो पास्कल या 100 टॉर वॉट एवर, शुरुआत का प्रेशर 100 है, तो सॉल्यूशन का प्रेशर हो जाएगा P1 80। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लैंग्वेज ग्रामेटिकल मिस्टेक समझने में मत कर देना, प्रॉपर लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि प्रेशर रिड्यूस टू 80%, मतलब शुरुआत में 100 था और रिड्यूस होकर कितना हो गया 80%, ठीक है ना। ऐसा मत समझ लेना, अगर ये लिखा होता ना कि 80% प्रेशर वॉज रिड्यूस, मतलब 100 का 80% कम हो गया तो 20 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 था और प्रेशर रिड्यूस टू 80%, मतलब 80% प्रेशर 80% पे स्टॉप हो गया। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट, W2 हमारा क्वेश्चन है, उसका मोलर मास 40 ग्राम पर मोल है। ऑक्टेन के लिए
ये मास है ऑक्टेन का, W1 मोलर मास, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट 114 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसका मोलर मास हम ढूंढ सकते हैं उसके फॉर्मूला के ऊपर से, 8 कार्बन प्लस 18 हाइड्रोजन, 8 कार्बन एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 1, 96 प्लस 18, तो क्या हो जाएगा 114, अगेन 114 ग्राम पर मोल। तो उसका W1 भी 118 है और M1 भी 118 है। इसका मतलब अगर उसका मैंने मोल दिन ढूंढा होता N1 मोल ऑफ ऑक्टेन, तो कितना आता, 1 आता बेटा, 114 के अपॉन में 114, 1 मोल ऑक्टेन सॉल्वेंट इज हियर। सॉल्यूट का कुछ अता पता नहीं है तो वो हम ढूंढ लेंगे। वेपर प्रेशर इज रिड्यूस टू 80%। सपोज P01 is equal to 100 and that's why P1 is equal to 80 because 80% प्रेशर ऐसा दिया है, सही है ना, 80% प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, 80% प्रेशर देन सॉल्वेंट का है 100 तो P1 होगा 80। अभी हम लोग एज पर राउल्स लॉ P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 करेंगे। ठीक है, क्यों मैंने ये वाला फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया, N2 अपॉन N1, फिर इसके ऊपर से W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, क्योंकि बेटा ये डिनोमीटर वाला N2 तभी इग्नोर कर सकते हैं जब सॉल्यूट कम मात्रा में डिज़ोल्व हुआ हो। अभी यहाँ पे 80% मतलब 20% का डिफरेंस हो रहा है, इसका मतलब कुछ ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डाला होगा, इसलिए हम लोग ये वाला फार्मूला नहीं लेंगे, हम ये वाले फार्मूला के ऊपर से N2 को सब्जेक्ट बनाएंगे। N1 हमारे पास है, ठीक है ना, 1 मोल, तो P01 100, P1 80, N2 हमारा अननोन है, N1 1, ये डिवीज़न, ये सब्सट्रैक्शन हुआ कितना 20 बाई 100 0.2, और ये ब्रैक ये पूरा ऊपर जाएगा 0.2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 0.2 प्लस 0.2 N2 इज इक्वल टू N2 वाला पोर्शन उस तरफ जाएगा, 1 में से सब्सट्रैक्ट होगा, 0.2 इज इक्वल टू 0.8 N2 हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा तो, ठीक है। अभी N2 इज इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई 0.8, 2/8, 1/4, 0.25, 0.25 क्या आया बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट, और हमें ढूंढना क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। अभी मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, 0.25 इज इक्वल टू W2 हमारा क्वेश्चन है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम पर मोल दिया हुआ है क्वेश्चन में, 40 उस तरफ जाएगा, W2 को सब्जेक्ट बनाओ, 40 इंटू 0.25 10 ग्राम विच इज़ अवर आंसर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मुझे बताइए ये वाले फार्मूला यूज़ करके डायरेक्ट अगर आप W2 को सब्जेक्ट बना तो कितना आंसर आता है, मुझे बताना कमेंट करके, या तो व्हाट्सएप में बता सकते हो मुझे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं, या तो कोचिंग क्लास वाले करवाते नहीं हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज में एक आधा क्वेश्चन स्किप कर दिया तो बच्चों को ज़्यादातर पता नहीं चलता है, कॉन्शियस बच्चों को पता चलता है, और ये कॉन्शियस बच्चों के लिए है। बोर्ड की एग्ज़ाम में एक आधा क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा गया तो समझो 4 मार्क का लॉस हो गया, और हम वो नहीं चाहते। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको समझाता हूँ, पूरा सॉल्यूशन आपके साथ लिखता हूँ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मेरा काम है आपको सोचते हुए करना, आपको आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना मेरा काम है। मेरा काम सिर्फ आंसर बोल जाना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को रीड कर जाना वो आपका मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अगेन शांति से क्वेश्चन रीड करेंगे,
अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब W2 दिया हुआ है, ठीक है, इन 90 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट हैज़ अ वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल, मतलब ये जो है 2.8 किलो पास्कल वो सॉल्यूशन का है प्रेशर P1। पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। W2 30 ग्राम डिज़ोल्व इन W 30 ग्राम सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 90 ग्राम वाटर, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है बेटा 2.8 किलो पास्कल एट 298 केल्विन टेम्परेचर। फर्दर 18 ग्राम वाटर इज़ देन एडेड टू द सॉल्यूशन, मतलब 90 ग्राम वाटर तो था पहले से, 18 ग्राम ऐड कर दिया, मतलब अभी पानी हो जाएगा 90 + 18 108 ग्राम हो जाएगा W1। पहले W1 क्या था 90 ग्राम, तब प्रेशर इतना था P1। अभी ज़्यादा पानी डालने से क्या होगा, सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर तब हो गया न्यू वेपर प्रेशर बिकम 2.9 किलो पास्कल एट दिस टेम्परेचर। तो हमें काउंट करना है, कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि M2 हमें ढूंढना है, एज वेल एज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर P01 हमें ढूंढना है। देखो दोनों में सॉल्वेंट पानी है, इनिशियल कंडीशन में क्या था 90 ग्राम पानी, उसमें 30 ग्राम सॉल्यूट, तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P1 था 2.8 किलो पास्कल, P01 तब अननोन ही है। फिर केस 2, यहाँ से क्वेश्चन का दूसरा केस चालू होता है, केस नंबर 2। 18 ग्राम वाटर ऐड करने से W1 हो जाएगा 108 ग्राम, और तब वेपर प्रेशर है 2.9 किलो पास्कल, तो ये भी क्या है P1 ही है बच्चों, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट हमें दो अलग अलग केस दिए हैं। पहले है केस 1, फर्स्ट केस के लिए W2 30 ग्राम, ठीक है, 90 ग्राम वाटर, W1 90 ग्राम, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल, इसका मतलब उसके मोल हो जाएंगे, मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास 90/18, 5 मोल वाटर हमारे पास है इनिशियल। उस समय पे सॉल्यूशन का प्रेशर है 2.8 किलो पास्कल, 2.8 किलो पास्कल। P01 हमारा अननोन है, लेकिन अननोन हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है ना उसमें अभी देखो N2 भी है नहीं, क्योंकि N2 कैसे मिलेगा W2/M2, M2 मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है नहीं, और P01 भी नहीं है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो अननोन है, लेकिन दो अलग अलग केस है। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे और दो इक्वेशन के ऊपर से दो अननोन को ढूंढेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, दैट्स इट। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये वाला लंबा फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ये वाला फार्मूला इसलिए अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ना मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, समेशन बहुत ज़्यादा कुछ आ रहा है। इससे अच्छा है हम सिंपल सा फार्मूला, जहाँ से ये फार्मूला आया, इसका ओरिजिन जहाँ से हुआ, एज पर द राउल्ट लॉ, P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1। P1 की वैल्यू यहाँ पे दी है 2.8 केस नंबर 1 के लिए, 2.8, P01 केस 1 और केस 2 दोनों के लिए कॉमन होगा। X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, N1/N1 + N2। N1 की वैल्यू हमारे पास है 5, तो वो पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा 2.8 इज इक्वल टू P01 इंटू 5/5 + N2, ठीक है ना। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम केस 2 के लिए भी ऐसा ही इक्वेशन बनाएंगे, केस 2 जिसमें अगेन P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1 अप्लाई करेंगे। लेकिन केस 2 में नया क्या है, तो कि फर्दर 18 ग्राम वाटर ऐड किया, 90 ग्राम वाटर ऑलरेडी था, 18 ग्राम वाटर ऐड किया, मतलब 108 ग्राम पानी है, मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे N1
N1 मोल ऑफ वाटर 108/18 6 हो जाएंगे बेटा। W2 तो एज इट इज़ रहेगा 30 ग्राम। सॉल्यूट का मास थोड़ी ना चेंज होगा, सॉल्यूट तो जो है वही रहेगा, ठीक है। और उस समय पे P1 2.9 किलो पास्कल हो जा रहा है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, P1 इज इक्वल टू P01 इंटू N1/N1 प्लस N2, 2.9 इक्वल टू P01 इंटू 6/6 प्लस N2। तो ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर सकते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 तो क्या होगा, 2.9 डिवाइड बाई 2.8, 2.9 डिवाइड बाई 2.8, दोनों में P01 वाटर का, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर तो दोनों में कॉमन ही होगा क्योंकि वाटर एज ए सॉल्वेंट है। तो P01 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू 6/6 प्लस N2 इंटू डिनोमीटर में ये आएगा 5/5 प्लस N2, 5/5 प्लस N2, और डिनोमीटर का डिनोमीटर ऊपर जाएगा, 5 प्लस N2 को मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कर देते, मल्टीप्लाई कर देते इनके साथ, 2.9/2.8, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 30 प्लस 6 N2, और यहाँ पे 5 को ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30 प्लस 5 N2। इसके ऊपर से आप N2 को ढूंढ सकते हो, 2.9/2.8, 2.9/2.8, ऐसे या तो ऐसा करते, ये पूरा इस तरफ जाने देते हैं, 2.9 इंटू 30 प्लस 5 N2, और 2.8 को उस तरफ जाने दिया, 2.8 30 प्लस 6 N2, ठीक है। 29 3 कितना, 29 इंटू 3, 29 इंटू 3 कितना होता है, 87। तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा 87 प्लस 5 इंटू 2.9, 5 इंटू 2.9, 29 फाइजा होगा 145, एक डिजिट करेगा 14.5, 14.5 N2 इज इक्वल टू 28 3 कितना होगा, 84 प्लस 2.8 इंटू 6 करेंगे, 28 6 इससे डबल, 28 6 इससे डबल, 84 का डबल होगा 168, एक डेसिमल पॉइंट कट होगा 16.8 N2 ऐसा आएगा। फिर N2 को सब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है ना। 84 आएगा इधर, 14.5 N2 उस तरफ जाएगा, 87 माइनस 84, 87 माइनस 84 3, और ये 84.3 उस तरफ गया, 16.8 में सब्सट्रैक्ट हुआ तो आएगा 2.3 N2, और N2 को सब्जेक्ट बनाया, 3 डिवाइड बाई 2.3 1.3 के आसपास आएगा, 1.32 या तो 1.3, ओके। अभी ये 1.3 जो है वो तो N2 मिला, क्या मिला बेटा, N2, और हमें ढूंढना है क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M1 M2 ढूंढना है, M2। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, W2/M2, 1.3 इज इक्वल टू 30, M2 को सब्जेक्ट बनाते बेटा, M2 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 1.3, 23 ग्राम आएगा। सबसे इजी और सबसे छोटी मेथड है, कोई रेफरेंस बुक में ये मेथड यूज़ नहीं करिए। रेफरेंस बुक में बड़ी बड़ी डिफ़िकल्ट मेथड बता के बच्चों को डराते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये N2 है, N1 है, N2 N1 है, उसके ऊपर से हमें क्या मिल जाएंगे, मोल फ्रैक्शन,
और मोल फ्रैक्शन ढूंढने के बाद ये फॉर्मूला के अंदर कोई भी केस 1 या केस 2 दो में से किसी भी के अंदर हमने मोल फ्रैक्शन ढूंढ लिए। P1 तो ऑलरेडी दिया है 2.8, तो P01 को सब्जेक्ट बना के आप P01 भी ढूंढ सकते हो और P01 का आंसर आएगा 3.5 किलो पास्कल। ठीक है बच्चों, पूरा क्वेश्चन समझ में आया? मैंने खाली 1 करवाया, 2 आप खुद से कर सकते हो। और एक्सरसाइज का 2.34 क्वेश्चन है, वो आप होमवर्क में कर दीजिएगा और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में या तो व्हाट्सएप नंबर पे कि आपको ये सम 2.19 समझ में आया कि नहीं आया। देखिए रेफरेंस बुक में ये मेथड अच्छी लगी या रेफरेंस बुक वाली मेथड अच्छी लगी। थैंक यू वेरी वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।